नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल जीटीएम क्लासेस में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको गणित का 30 दोस्तों वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके सामने हम शानदार तरीके से प्रस्तुत करेंगे, जो 17 फरवरी को दोस्तों आने वाला सवाल है। ठीक है, इसलिए आप इस वीडियो में हमारे साथ 1 से लेकर 30 प्रश्नों तक बने रहिएगा। आपको मैं सभी प्रश्नों को काफ़ी बेसिक को ध्यान रखते हुए शानदार तरीके से समझाऊंगा दोस्तों, कि एक बार में आपका माइंड में फिट हो जाएगा। ठीक है, बस आपको करना क्या है कि वीडियो को पूरी कंसंट्रेशन के साथ देखना है। ठीक है, ये वीडियो दोस्तों आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, 100% इस वीडियो के माध्यम से आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन लड़ेगा। ठीक है, तो आइए हम वीडियो का स्टार्ट कर देते हैं। देखिए पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है। दोस्तों आपको ये प्रश्न बताना है कि निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है। तो पहले आप ये समझिए कि अभाज्य संख्या हम किसे कहते हैं। तो वैसा संख्या दोस्तों जो केवल 1 से और अपने आप से कटे, उसी को दोस्तों हम अभाज्य संख्या कहते हैं। तो देखिए चारों ऑप्शन जो दिया हुआ है आपको दोस्तों, इसमें से 23 केवल एक ऐसा संख्या है चारों ऑप्शन में से जो केवल 1 से और अपने आप से कट रहा है, यानी कि जो 23 जो है हमारा अभाज्य संख्या है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। दूसरा नंबर, 2 cos स्क्वायर 60 डिग्री का मान है। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ऐसा प्रश्न आपके प्रत्येक साल पूछे जाते हैं। ठीक है, देखिए आपको इसमें बताना है, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है और cos 60 डिग्री का मान बताइए कितना होता है, 1/2 होता है। तो यहाँ पे 1/2 लिख देंगे और इसका स्क्वायर चढ़ा हुआ है ना, तो स्क्वायर चढ़ा देंगे, कोई दिक्कत। अब यहाँ से आगे कीजिएगा तो 2 इंटू और यहाँ 1/1 का स्क्वायर 1, यहाँ 2 का स्क्वायर 4, यहाँ से काटिएगा तो 2 टाइम में कट जाएगा, यानी दोस्तों कितना आ गया, 1/2 आ गया, जो कि देखिए ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो गया। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा नंबर, बिंदु 6, -5 का एक्स नियामक है। दोस्तों आपको ये प्रश्न बताना है कि बिंदु 6, -5 का एक्स नियामक है। तो एक्स नियामक जो होगा दोस्तों हमारा 6 होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा बिल्कुल हमारा राइट आंसर हो गया। और जब आपसे पूछा दोस्तों कि बाई नियामक है, तो बाई नियामक जो है वो -5 हो जाता है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। बाई नियामक दोस्तों हमारा कितना हो जाता, बाई नियामक हमारा -5 हो जाता। तो आपको इसको भी ध्यान में रखना है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। चौथा नंबर, बिंदुओं ए 4,5 तथा बी 6,5 को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु ज्ञात करें। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए। आप ये प्रश्न को ध्यान से समझिएगा दोस्तों। एक बिंदु दे दिया गया है 2 को आपको, और कहा कि मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु ज्ञात करें। तो मध्य बिंदु बराबर दोस्तों जो हमारा फार्मूला होता है वो क्या होता है, x1 दोस्तों, और प्लस में क्या होता है, x2 होता है। ठीक है, और बाई में 2 होता है। ठीक है, और कॉमा होता है दोस्तों बाई1। ठीक है, बाई1 और प्लस में दोस्तों क्या होता है, बाई2 होता है। ये दोस्तों बाई में कितना होता है, 2 होता है। तो ये मध्य बिंदु ज्ञात करने के लिए दोस्तों ये फार्मूला है, आपको इसको याद रखना है। ठीक है, x1 देखिए हमारा कितना है, 4 है, तो यहाँ पे 4 लिख लेंगे और प्लस करेंगे। और x2 कितना है दोस्तों, x2 हमारा 6 है, तो यहाँ पे 6 लिख लेंगे, देखिए यहाँ पे है, और बाई में यहाँ पे 2 लिख देंगे। ठीक है, और देखिए बाई1 कितना है, तो बाई1 दोस्तों हमारा 5 है, तो यहाँ पे 5 लिख लेंगे और प्लस। और बाई2 कितना है, बाई2 भी दोस्तों हमारा 5 है यहाँ पे, तो यहाँ पे 5 लिख देंगे। ठीक है, और बाई में 2 कर देंगे। अब देखिए यहाँ से आगे जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 4 + 10 दोस्तों कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, बटा में 2 हो जाएगा। यहाँ से काटिएगा तो कितना टाइम, 5 टाइम में कट जाएगा। और फिर यहाँ से 5 × 5 = 10, बटा में 2 यहाँ से फिर काटिएगा तो कितना, 5 टाइम में कट जाएगा। यानी कि दोस्तों जो हमारा मध्य बिंदु यहाँ से ज्ञात हुआ कितना हो गया, 5,5। ठीक है, जो कि देखिए ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है दोस्तों, सॉरी, ऑप्शन नंबर बी में आपको यहाँ पे दिया हुआ है 5,5, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों 5 नंबर है। ABC एक त्रिभुज है जिसका कोण B 40 डिग्री तथा कोण A 70 डिग्री हो, तो कोण C निकालें। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, आप इसको पूरी ध्यान से समझिएगा, आपको मैं बेसिक से अच्छे तरीके से समझाऊंगा। देखिए त्रिभुज आपके सामने पहले हम इस तरह से बना देते हैं। ये त्रिभुज है, यहाँ पे दे देते हैं A, यहाँ पे दे देते हैं B, यहाँ पे C, ये दोस्तों हम नाम दे दिए। ठीक है, और त्रिभुज का तीनों कोणों का योग, यानी कि कोण A प्लस में कोण B प्लस में कोण C, त्रिभुज का तीनों कोणों का योग दोस्तों 180 डिग्री होता है। ये बात को आपको हमेशा याद रखना है। त्रिभुज का तीनों कोणों का योग दोस्तों कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, देखिए
कोण ए कितना दिया हो, कोण ए दोस्तों 70 डिग्री दिया हुआ है, यहाँ पे 70 डिग्री हम लिख देंगे। अब प्लस कोण बी दोस्तों कितना दिया हुआ है, कोण बी 40 डिग्री दिया हुआ है, तो कोण बी की जगह पर 40 डिग्री रख देंगे। और कोण सी तो हमको निकालना है ना, तो कोण सी इसी तरह से लिख के यहाँ पे बराबर में 180 डिग्री लिख देते हैं। अब देखिए 70 + 40 की जगह कितना हो जाएगा 110, प्लस यहाँ पर कर लेंगे कोण सी, अब बराबर में यहाँ पर कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा। अब देखिए 110 को दोस्तों बराबर के हम उस साइड भेज देंगे, तो क्या बराबर के इस साइड आके माइनस पे हो जाएगा, और यहाँ से कोण सी बराबर होगा कितना 180 माइनस दोस्तों 110 की जगह तो हमारे यहाँ पर कितना आ जाएगा 70 डिग्री आ जाएगा, यानी कि कोण सी बराबर दोस्तों हमारा 70 डिग्री होगा, जो कि देखिए ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। छठा नंबर दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आपको सुपर 30 प्रश्नों का आपको हम बताएंगे। 17 प्रश्न को दोस्तों काफ़ी शानदार तरीके से आपको हम बताएंगे कि एक बार में दोस्तों आपको माइंड में फिट हो जाएगा, ठीक है। इसलिए इस वीडियो का एक भी प्रश्न आप स्किप नहीं कीजिएगा। ये 30 का 30 प्रश्न जो है दोस्तों आपके 17 फरवरी फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है। इसमें से बहुत सारे प्रश्न दोस्तों आपको हूबहू जाकर लड़ेगा 17 फरवरी को, ठीक है। इसलिए इस वीडियो में अंत तक आप जरूर हमारे साथ बने रहिएगा। देखिए छठा नंबर प्रश्न है, कहता यदि cos 4x - 10 डिग्री लिखा हुआ इक्वल टू में 0 हो तो x का मान है, x का दोस्तों आपको मान निकालना है। तो देखिए इसको किस तरह से आपको बनाना है, यहाँ पे cos लिख देंगे और यहाँ पे 4x और माइनस दोस्तों यहाँ पे लिख देंगे 10 डिग्री, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे लिख दिए जो लिखा हुआ था। अब देखिए यहाँ पे 0 लिखा हुआ दोस्तों, ठीक है। तो आप बताइए कि 0 की जगह पर क्या हम cos 90 डिग्री लिख सकते हैं, क्योंकि दोस्तों cos 90 डिग्री का जो हमारा मान होता है वो 0 होता है। तो 0 की जगह पर हम cos 90 डिग्री लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। अब यहाँ से देखिए cos से cos कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ से आगे कीजिएगा तो 4x - 10 डिग्री इक्वल टू दोस्तों कितना हो जाएगा 90 डिग्री। अब यहाँ से 4x लिखेंगे और देखिए -10 को दोस्तों बराबर उस साइड भेज देंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, क्योंकि 90 + 10 कितना करिएगा तो 100 होगा ना। अब x बराबर यहाँ से निकालिएगा, तो यहाँ पे 100 और ये 4 को दोस्तों बराबर के इस साइड भेजेंगे तो यहाँ पर भागा में आ जाएगा, इधर गुना में था तो इधर आके भागा में हो जाएगा। अब यहाँ से काटिएगा तो कितना टाइम में करिएगा 25 × 100, यानी दोस्तों हमारा यहाँ से x बराबर कितना निकल गया 25 डिग्री निकल गया, ठीक है। हमारा दोस्तों x का मान पूछा गया था, x बराबर 25 डिग्री निकालनी है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ये प्रश्न। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 7 नंबर 50x = 10 हो तो 10 - x बराबर होगा। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान से आप समझिएगा। देखिए यहाँ पे लिखा हो दोस्तों 50x और इक्वल टू में कितना लिखा हुआ है 10। अब देखिए दोस्तों जो 50 लिखा हुआ है उसको बराबर के उस साइड अगर जो भेज देंगे तो इधर आके क्या भागा में हो जाएगा, तो भागा में यहाँ कर दिया 0 0 कैंसिल हो जाएगा, तो x बराबर हमको क्या निकल गया 1/5 निकल गया। अब यहाँ से दोस्तों हमको 10 - x बराबर पूछा गया था ना, तो 10 यहाँ पर इसी तरह से रहने देंगे और x बराबर हम कितना भी निकाल के लाए हैं 1/5, तो 1/5 यहाँ पे लिखेंगे। इसके बाद यहाँ से एलसीएम लीजिए तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। ये सब तो आप लोग जानते होंगे ना। यहाँ पर 50 - 1 की जगह तो 49 हो जाएगा, बटे में 5 हो जाएगा, तो लीजिए ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। चलिए जल्दी जल्दी देखते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। 8 नंबर 1 - sin a इंटू में लिखा दोस्तों 1 + sin a किसके बराबर है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये वाला, ध्यान से समझिएगा। देखिए पहले का आपको हम फार्मूला बताते हैं। फार्मूला होता है a - b और इंटू में होता है a + b और इक्वल टू बराबर दोस्तों यानी कि होता है a² - b²। ये फार्मूला पर दोस्तों इसको हम रखेंगे, हमारा आंसर आएगा। अब देखिए मान लीजिए कि यहाँ जो 1 लिखा हुआ है ये हमारा a है, ठीक है, और यहाँ पर मान लीजिए कि जो sin a लिखा हुआ है ये हमारा b है, ठीक है। और ये फार्मूला पर आप अगर जो रखिएगा तो देखिए a - b और इंटू क्या है a + b इक्वल टू क्या हो जाएगा a² - b² हो जाएगा। तो ये देखिए हमारा यहाँ पर कितना है 1 है, तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर कर देंगे और माइनस b हम कितना माने है sin a को माने है ना, तो यहाँ पे sin a का दोस्तों स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। अब आगे करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, यहाँ पे sin स्क्वायर a इसी तरह से रह जाएगा और 1 - sin स्क्वायर a बराबर फार्मूला क्या होता है cos स्क्वायर a होता है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 9 नंबर मन से पढ़ना है दोस्तों, पूरी शिद्दत और जुनून के साथ पढ़ाई कीजिए, ठीक है, समय को बर्बादी नहीं कीजिए। देखिए कहता है यदि a और b दो ऐसे न्यून कोण हो कि sin a इक्वल टू में दोस्तों cos b तब a + b = भाट। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए कहा है कि a और b दोस्तों ऐसे न्यून कोण है, न्यून कोण मतलब हुआ कि 90 डिग्री से कम उसका मान होगा, ठीक है। यानी कि a का जो मान होगा जो 90 डिग्री से कम होगा, b का भी जो मान होगा वो 90 डिग्री से कम होगा। और कंडीशन दिया हुआ है कि sin a इक्वल टू दोस्तों cos b है, तब a + b का मान निकालना है।
तो देखिए यहाँ से मान लेते हैं दोस्तों कि ए बराबर अगर जो हम 45 डिग्री ले लेते हैं और यहाँ पर बी बराबर दोस्तों ले लेते हैं कितना, बी बराबर भी 45 डिग्री रख लेते हैं। तो पहला तो देखिए कहा है कि ए और बी ए से न्यून कोण है, तो 45 जो है दोस्तों 90 से कम है ना, तो 90 से जो कम होता है न्यून कोण होता ही है। तो हम जो ए माने 45 डिग्री ये न्यून कोण है। अब यहाँ पे देखते हैं ये जो कंडीशन दिया हुआ है हमारा फॉलो कर रहा है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पे लिख लेते हैं साइन, और ये कितना हम माने 45, तो यहाँ पे 45 डिग्री रखेंगे। अब बराबर कॉस, और यहाँ बी कितना माने 45 डिग्री, तो यहाँ पर 45 डिग्री लिख देंगे। अब देखिए साइन 45 डिग्री मान कितना होता है 1/√2 होता है। अब बराबर कॉस 45 डिग्री मान भी दोस्तों 1/√2 होता है। यानी कि जो हम माने हैं दोस्तों यहाँ पे ए बराबर 45 डिग्री और बी बराबर 45 डिग्री वो बिल्कुल सही है। तो आपसे ए प्लस बी का मान पूछा गया था, तो 45 प्लस 45 डिग्री, दोनों 45 डिग्री जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। यानी कि हमारा राइट आंसर जो होगा दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो होगा बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हम ए और बी का मान 45 लिए हैं। आप दोस्तों 30 डिग्री और 60 डिग्री लेकर भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। निम्नलिखित में कौन सा अपरिमेय संख्या है। दोस्तों आपको ये प्रश्न बताना है कि निम्नलिखित में कौन सा अपरिमेय संख्या है। तो देखिए ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जिसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं उसे हम परिमेय संख्या बोलते हैं। ठीक है, और जिसको हम दोस्तों p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं उसे हम अपरिमेय संख्या बोलते हैं। ये बात को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन ए में जो लिखा हुआ √17 इसको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, तो √17 दोस्तों एक हमारा अपरिमेय संख्या है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा हमारा बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो गया। ठीक है, और देखिए ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ √100, तो √100 का दोस्तों वर्गमूल कितना होता है 10 होता है। तो 10 को दोस्तों p/q के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि दोस्तों यहाँ पे जो ऑप्शन बी में लिखा हुआ है हमारा परिमेय संख्या है। ठीक है, और देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ सी में जो लिखा हुआ है √4, तो दोस्तों √4 का वर्गमूल कितना होगा 2 होगा, तो ये भी दोस्तों हमारा परिमेय संख्या है। और देखिए डी में लिखा हुआ है √16, तो 16 का वर्गमूल कितना 4, और √25, तो 25 का वर्गमूल कितना 5, यहाँ पे 4 + 5 किएगा तो 9 हो जाएगा। 9 भी दोस्तों हमारा क्या है परिमेय संख्या है। तो ये सब सारी बातों को आपको ध्यान में रखना है, आपको एग्जाम में काफ़ी मदद करेगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 11 नंबर, 3 घात वाले बहुपद का कितना शून्य अंक होगा। तो दोस्तों आपको ध्यान में रखना है कि 3 घात वाले बहुपद का 3 ही शून्य अंक होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और 2 घात वाले बहुपद का कितना शून्य अंक होगा, तो 2 ही होगा। और 1 घात वाले बहुपद का कितना शून्य अंक होगा, तो 1 होगा। ठीक है, आपको ध्यान में रखना है। आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 12 नंबर प्रश्न काफ़ी शानदार है दोस्तों, आप इसको अच्छे तरीके से समझिएगा। ऐसा प्रश्न आपको बोर्ड एग्जाम हमेशा पूछता है। ठीक है, बताइए कि cos 60 डिग्री का मान कितना होता है। तो cos 60 डिग्री का मान दोस्तों 1/2 होता है। जितना ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यू है दोस्तों उसको आपको अच्छी तरीके से रट जाना है, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। ठीक है, इसी पर प्रश्न ही रहेगा। और देखिए बताना है आपको कि cos 30 डिग्री का मान कितना होता है। तो cos 30 डिग्री का मान दोस्तों √3/2 होता है। अब माइनस, और देखिए sin 60 डिग्री का मान कितना होगा, तो √3/2 होगा। ठीक है, और इंटू में sin 30 का 1/2 होगा। बस अब कुछ नहीं करना है, यहाँ पे गुना कीजिए तो √3 हो जाएगा, बाई में कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, माइनस यहाँ पर भी √3 हो जाएगा, बाई में कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। और यहाँ से घटाइएगा √3/4 माइनस √3/4 तो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी में दिया हो, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये प्रश्न से आपसे क्या बिहार बोर्ड पूछना चाह रहा है कि आप ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यू जो है आपको आता है या नहीं आता है। ठीक है, इसलिए यही पूछ रहा था ये क्वेश्चन में, तो हमको ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यू याद रहेगा तो क्वेश्चन आसानी से बना देंगे। तो ऑप्शन नंबर सी देखिए यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो गया ना। इसलिए जितना भी ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यू है आप सारे उसको अच्छे तरीके से याद करें। देखिए 13 नंबर प्रश्न समझिए, कहता है कि रैखिक बहुपद के शून्याङ्क की संख्या होती है। तो दोस्तों रैखिक बहुपद की जो शून्याङ्क की संख्या होती है वो 1 होती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और द्विघात बहुपद के शून्याङ्क की संख्या दोस्तों 2 होती है। ठीक है, और त्रिघात बहुपद के शून्याङ्क की संख्या कितना होता है 3 होता है। तो इसको ध्यान में रखना है आपको। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 14 नंबर, और दोस्तों अगर जो आप अभी तक आपका अपना यूट्यूब चैनल GTM क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किए हैं दोस्तों, तो प्लीज़ दोस्तों इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। इससे आपको फ़ायदा क्या होगा कि जब दोस्तों हम लाइव क्लास आएंगे तो आपके लिए नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त होगा। ठीक है, और मैं आपके लिए दोस्तों एक वीडियो काफ़ी मेहनत से बना रहा हूँ दोस्तों, इसलिए प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, इससे दोस्तों मुझे मोटिवेशन मिलता है नेक्स्ट वीडियो आपको बनाने के लिए। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं 14 नंबर प्रश्न। यदि बहुपद x² - kx + 8 के शून्याङ्कों का योग 6 है
तो के का मान निकालें। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप इसको ध्यान से समझिएगा। देखिए शून्यांकों का योग दोस्तों आपको 6 दे दिया गया है और आपको के का मान निकालने के लिए कहा गया है, ठीक है। तो शून्यांकों का योग मतलब होगा दोस्तों अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर आपको दिया गया है कितना, 6 दिया गया है। और अल्फा प्लस बीटा बराबर दोस्तों फार्मूला क्या होता है, तो माइनस बी बाई ए होता है। ये फार्मूला पहले भी आपको हम बताए हैं और आपको के का मान यहाँ से निकालना है। तो देखिए शून्यांकों का योग दोस्तों हमारा कितना दिया हुआ है, 6, यानी कि अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है, तो यहाँ पे 6 रख देंगे। अब आगे यहाँ से कीजिए, तो देखिए एक्स स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट होता है दोस्तों वो हमारा ए होता है, और एक्स के साथ कोफिशिएंट जो होता है बी होता है, जो कांस्टेंट में होता है जो सी होता है, ठीक है। तो बी हमारा कितना है, माइनस के बी है दोस्तों। अब फार्मूला में यहाँ पर क्या है, माइनस, और यहाँ देखिए बी की जगह पर हम माइनस के लिख दिए लाकर, ठीक है। अब बाई में ए, तो ए कितना है, एक्स स्क्वायर के आगे कोफिशिएंट कुछ ना है तो 1 होगा ना, चलिए तो 1 लिख देते हैं। यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी दोस्तों के बराबर जो आपको आ गया, के बराबर दोस्तों वो के बराबर हमको कितना निकल कर आ गया, के बराबर दोस्तों हमको 6 निकल कर आ गया। तो देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम देख लेते हैं 15 नंबर। यदि साइन थीटा इक्वल टू 3/5 हो तो कॉस थीटा का मान होगा। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, ऐसा प्रश्न बिहार बोर्ड प्रत्येक साल पूछता है। इस प्रश्न को आप बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। देखिए समझिए, कहता है साइन थीटा इक्वल टू 3/4 हो तो कॉस थीटा का दोस्तों आपको मान निकालना है। तो कॉस थीटा वाला फार्मूला क्या होता है दोस्तों, कॉस थीटा वाला फार्मूला होता है b/h। यही दोस्तों आपको फाइंड करना है। दिया हुआ आपका क्या है, साइन थीटा वाला फार्मूला क्या होता है, तो p/h होता है। देखिए यहाँ बराबर में 3/5 है, यानी कि दोस्तों आपको p दिया हुआ, h दिया हुआ है, और आपको यहाँ से b/h निकालना है। तो h तो हमको मालूम है ये कि 5 है, और b हमको मालूम नहीं, तो b कहाँ से निकलेगा। तो देखिए ph दिया हुआ है तो पाइथागोरस प्रमेय से दोस्तों b नहीं निकल जाएगा। पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है, h स्क्वायर बराबर में दोस्तों होता है h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस में दोस्तों b स्क्वायर होता है। ये पाइथागोरस प्रमेय होता है, ठीक है। h देखिए कितना दिया हुआ है, 5, तो यहाँ 5 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। अब p कितना दिया हुआ, p दोस्तों 3 दिया हुआ है, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा। अब b तो हमको निकालना है दोस्तों, तो b स्क्वायर इसी तरह से छोड़ देंगे, ठीक है। अब देखिए 9 को बराबर के इस साइड भेजेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। यहाँ पर बराबर में क्या है, बी स्क्वायर है, ठीक है। अब आगे यहाँ से लिखते हैं बी स्क्वायर इक्वल टू दोस्तों कितना है, 16 है, और स्क्वायर को बराबर के उस साइड भेजेंगे तो कितना हो जाएगा, इधर आकर क्या अंडर रूट चढ़ जाएगा। और यहाँ पर देखिए बी बराबर कितना हो जाएगा, 16 का वर्गमूल कितना होता है, 4 होता है, यानी कि दोस्तों b बराबर हमको कितना निकल के आ गया, 4। अब b बराबर हमको निकल कर आ गया यहाँ से कितना, 4, तो यहाँ पे 4 लिख देंगे। अब y में दोस्तों कितना, h हमारा कितना है, 5 है, h हमारा पहले से मालूम था, तो हमारा 4/5 जो होगा बिल्कुल राइट आंसर होगा, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 16 नंबर। यदि दो संख्याओं का गुणनफल 2166 है एवं उसका मासा 19 है तो उसका लासा होगा। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ऐसा प्रश्न आपको हमेशा आता है परीक्षा में, ठीक है। ध्यान से समझिएगा। देखिए एक फार्मूला होता है, मैं आपको बता दूं कि पहली संख्या गुण्यम दोस्तों दूसरी संख्या इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, लासा दोस्तों, और गुने में क्या होता है, मासा होता है। ये फार्मूला को आपको याद रखना है अच्छे तरीके से, ठीक है मेरे प्यारे साथियों। कि पहली संख्या गुने में दूसरी संख्या इक्वल टू में लासा गुने मासा होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, दो संख्याओं का गुणनफल आपको दिया हुआ है, तो दो संख्या गुणनफल यानी पहली संख्या गुने में दूसरी संख्या, तो यहाँ पर दो संख्या गुणनफल कितना दिया हुआ है, हम यहाँ पर लिख देंगे 2166, ठीक है। और देखिए बराबर, और दोस्तों आपको यहाँ से मासा भी दिया हुआ है, मासा कितना दिया हुआ, 19 दिया हुआ, और आपको लासा यहाँ से दोस्तों फाइंड करना है। तो लासा तो हमको फाइंड करना है, तो यहाँ पे हम लासा इसी तरह से लिख देंगे, कोई दिक्कत। अब मासा दोस्तों हमारा कितना दिया हुआ, 19 दिया हुआ, तो यहाँ पे हम 19 लिख देंगे। अब यहाँ से काटिएगा दोस्तों 19 से इसको, तो कितना टाइम में कट जाएगा, 1 फिर 1 4, यानी कि दोस्तों 114 टाइम में कट जाएगा। यानी कि दोस्तों हमारे यहाँ से लासा बराबर कितना आ गया, लासा बराबर दोस्तों हमारा यहाँ से आ जाता है 114, यानी कि 114 आ गया दोस्तों हमारा लासा बराबर। और लासा आपसे पूछा गया ही था कि लासा का मान क्या होगा, तो 114 होगा दोस्तों, जो कि देखिए ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो गया, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 17 नंबर। यदि थीटा इक्वल टू 60 डिग्री तो साइन थीटा प्लस में कॉस थीटा का मान होगा। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, ये प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2022 में दोस्तों जाकर पेपर में छपेगा, ठीक है। इसलिए आप इसको 100% दोस्तों छपेगा, इसलिए आप इसको ध्यान से समझिएगा। देखिए थीटा बराबर आपको 60 डिग्री दे दिया है, और साइन थीटा प्लस में कॉस थीटा का आपका मान बताना है। तो दोस्तों यहाँ पे हम लिख देंगे साइन
60 डिग्री, क्योंकि थीटा बराबर 60 डिग्री दिया हुआ था। अब प्लस में यहाँ लिख देंगे कॉस, और यहाँ पर भी 60 डिग्री लिख देंगे, ठीक है। और देखिए साइन 60 कितना होता है, √3/2 होता है, ठीक है। और कॉस 60 कितना होता है, 1/2 होता है। यहाँ से इसको जोड़िएगा तो यहाँ पर एलसीएम 2 हो जाएगा, और यहाँ पे √3 प्लस में 1 हो जाएगा, जो कि देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो गया। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 18 नंबर। √1 + tan² = भाट। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में प्रत्येक साल पूछा जाता है। फार्मूला है, देखिए फार्मूला क्या होता है, sec² माइनस में होता है दोस्तों, माइनस में होता है tan² = क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से आगे करेंगे तो sec², अब देखिए माइनस tan² को दोस्तों बराबर के उस साइड भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस tan² हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है sec², तो दोस्तों स्क्वायर को हम बराबर के उस साइड भेज देते हैं तो क्या हो जाएगा, 1 + tan², और यहाँ पे दोस्तों क्या अंडर चढ़ जाएगा, क्योंकि स्क्वायर को दोस्तों बराबर के इस साइड भेजते हैं तो अंडर आ जाता है। तो आपसे क्या पूछा गया था कि √1 + tan² = क्या होगा, तो sec होगा दोस्तों, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 19 नंबर। यदि समांतर श्रेणी का प्रथम पद a और सार्व अंतर d हो तो इसके प्रथम n पदों का योगफल होगा। दोस्तों आपको इसमें फार्मूला बताना है कि समांतर श्रेणी का प्रथम पद और सर्वांतर d हो तो इसके प्रथम n पदों का योगफल बराबर दोस्तों फार्मूला क्या होता है, तो n/2 इंटू में 2a प्लस दोस्तों n-1 इंटू d होता है, ठीक है। ये फार्मूला होता है, आपको इसको याद कर लेना होगा, ठीक है। n/2 इंटू में दोस्तों 2a और प्लस n-1 इंटू में d होता है। तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों हमारे यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो गया। आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं 20 नंबर। मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, आपको बताना कि मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है। तो दोस्तों 0,0 होता है मूल बिंदु का निर्देशांक। देखिए ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 21 नंबर। किसी घटना ई के लिए PE प्लस में PE डैश = भाट। यानी दोस्तों आपको ये प्रश्न बताना है कि किसी घटना का होने का प्लस घटना नहीं होने का इक्वल टू क्या होगा, दोस्तों 1 होगा, ठीक है। आपको इसको ध्यान में रखना है कि घटना होने का और घटना नहीं होने का दोस्तों जो सम होता है कितना होता है, 1 होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो गया। आइए नेक्स्ट प्रश्न अब हम देख लेते हैं 22 नंबर। बिंदु 4,-3 किस चतुर्थांश में होगा। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए पहले आपको हम दोस्तों यहाँ पे क्वाड्रेंट बताते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो होता है उसमें क्या होता है, प्लस कॉमा प्लस, ठीक है। सेकेंड क्वाड्रेंट में जो होता है दोस्तों उसमें क्या होता है, माइनस कॉमा प्लस होता है, ठीक है। और थर्ड क्वाड्रेंट में जो होता है दोस्तों, थर्ड में उसमें होता है माइनस कॉमा माइनस। और फोर्थ क्वाड्रेंट में जो होता है दोस्तों उसमें क्या होता है, प्लस कॉमा माइनस होता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ऐसा प्रश्न आपसे कभी नहीं छूटेगा। देखिए लिखा हुआ है कि 4,-3 किस चतुर्थांश में होगा, तो चतुर्थ में होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। पहले प्लस है और दूसरा में माइनस है, तो कौन होगा, चतुर्थ होगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 23 नंबर। और दोस्तों आप सभी विद्यार्थी को मैं एक बात बता दूं कि अब आपके पास समय बहुत कम बचा हुआ है। जितना आपके पास एनर्जी है, जितना जोश से पूरा झोंक दीजिए, अब मन से पढ़ाई कीजिए। हर हालत में 480 प्लस मार्क्स फाइनल बोर्ड परीक्षा मुझे प्राप्त करना है, अपने माता पिता को नाम रोशन करना है, ठीक है। आपके पास जितना एनर्जी है, जितना आपके पास समय बचा हुआ है, 1 मिनट भी समय इधर उधर बर्बाद नहीं कीजिए। पूरी कॉन्सेंट्रेट माइंड करके मन से पढ़ाई कीजिए और हर हालत में दोस्तों आप ये टारगेट को अचीव कर सकते हैं। आपके अंदर ये टैलेंट है, आपके अंदर ये क्षमता है, ठीक है। हर इंसान के पास दोस्तों इतना क्षमता होता है कि जो सोच सकता है वह कर भी सकता है, ठीक है। तो अगर जो आपने सोच लिया है कि मुझे 480 प्लस मार्क्स फाइनल बोर्ड परीक्षा 2022 में लाना है, तो आप इस अचीवमेंट को प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। पूरी मन से पढ़ाई कीजिए। आप सभी विद्यार्थी हमसे जितना मेहनत होगा आपके लिए करने के लिए तैयार हैं, ठीक है। जितना मेहनत हमसे बन रहा है बाबू आपके लिए कर रहे हैं, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन में और लिंक दिया हुआ है जिसमें मैथ का सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बताए हैं, ऑब्जेक्टिव भी बताए हैं, और दोस्तों और भी अदर सब्जेक्ट का सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव बताए हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। वहां पर जाकर आप देख सकते हैं और अपनी तैयारी दोस्तों और स्ट्रॉन्ग कीजिए, ठीक है, उस वीडियो के माध्यम से, ताकि फाइनल बोर्ड परीक्षा 2022 में आप काफ़ी शानदार प्रदर्शन कर सके, ठीक है। चलिए अब देखते हैं हम 23 नंबर प्रश्न को, समझिएगा। कहता है कि यदि बहुपद px = x² + 7x + 10 के शून्यंक अल्फा, बीटा है
तो अल्फा इंटू बीटा का मान होगा। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ऐसा प्रश्न प्रत्येक बार आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं और 2022 का पेपर में भी छपेगा ये प्रश्न। देखिए आपको निकालना क्या है, अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा का फार्मूला क्या होता है, CY ये होता है, ये फार्मूला होता है, ठीक है। और देखिए एक्स स्क्वायर का आगे जो कोफिशिएंट होता है क्या होता है, ये होता है, पहले ही बताए हैं। और एक्स का आगे कोफिशिएंट होता है वो B होता है, और कांस्टेंट में होता है जो वो C होता है, ठीक है। इसको आपको बार बार मैं बताया हूँ, इसको आपको एग्जाम में कभी भी गलत नहीं करना है। C कितना है, 10 है, तो यहाँ पे 10 लिख देंगे। और A कितना है, एक्स स्क्वायर के आगे कोफिशिएंट कुछ ना है, तो क्या होगा, 1 होगा। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर दोस्तों हमारा कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो देखिए 10 हमारा कौन ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर A में है। तो ऑप्शन नंबर A जो हमारा होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 24 नंबर, वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। दोस्तों आपको ये प्रश्न में बताना है कि वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। देखिए इस तरह से दोस्तों हमारा वृत्त होता है और इस पर स्पर्श रेखा इस तरह से खींचेंगे, ठीक है, इस तरह से दोस्तों। तो वही पूछा जा रहा है आपसे कि वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा इस तरह से खींची जाएगी, तो अनंत खींची जाएगी दोस्तों इस तरह से, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे D जो होगा बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 25 नंबर, यदि A + B = 90 डिग्री तो cos A बराबर होगा। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न, ध्यान से समझिएगा। देखिए A + B बराबर दोस्तों क्या दिया हुआ है, A + B = आपका 90 डिग्री दिया हुआ है। तो यहाँ से हम A बराबर निकालेंगे तो क्या निकलेगा, B को दोस्तों बराबर के उस साइड भेजेंगे तो -B हो जाएगा ना। अब cos A बराबर आपसे क्या होगा ये पूछा गया है, तो यहाँ पे cos लिख देंगे। A बराबर हम क्या निकाले हैं, 90 - B, तो यहाँ पे दोस्तों एक जगह पर हम लिख देंगे 90 डिग्री माइनस में दोस्तों B लिख देंगे। तो देखिए cos 90 - थीटा क्या होता है, sin थीटा होता है ना। थीटा के ऊपर क्या है, B है, तो यहाँ पे B हो जाएगा। यानी दोस्तों साइन B जो होगा हमारा यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 26 नंबर, 121 22 में दोस्तों लिखा हुआ 77 का सरलतम रूप लिखे। सरलतम रूप कहने का मतलब दोस्तों इसको आपको काटना है, ठीक है, काटना है इसको। तो 121 बटे में कितना है, 77 है। तो देखिए इसको इस तरह से लिख लेते हैं, हम आसान से समझिए, 11 × 11 लिख सकते हैं 121 को। अब देखिए बटा में इसको 77 लिखा हुआ है, तो इसको 11 × हम 7 लिख लेंगे, कोई दिक्कत है। 11 से 11 यहाँ कैंसिल हो जाएगा, तो बचा हमारा क्या, 11 बटा दोस्तों 7 बचा, जो कि देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे B में दिया हो, तो ऑप्शन नंबर B हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 27 नंबर, 2 घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं। दोस्तों आपको ये प्रश्न बताना है कि 2 घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं। तो 2 घात वाले बहुपद को दोस्तों द्विघात बहुपद कहते हैं, आप उसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे B जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और 1 घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं, तो 1 घात वाले बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं, आपको ध्यान में रखना है। और दोस्तों 3 घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं, तो त्रिघात बहुपद कहते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 28 नंबर, cos π/3 का मान है। दोस्तों आपको बताना है कि cos π/3 का मान है, देखिए π/3 लिखा हुआ है, ठीक है। दोस्तों पाई का जो हमारा डिग्री में मान होता है कितना होता है, 180 डिग्री। या बटा में कितना है 3, इसको काटिए तो कितना 3 × 6 = 18, यानी दोस्तों π/3 बराबर हमको कितना आ गया, 60 डिग्री आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेंगे cos, और यहाँ पे π/3 के ऊपर कितना 60 डिग्री, तो cos 60 डिग्री मान कितना होता है, 1/2 होता है। तो 1/2 हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे C में दिया हुआ है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 29 नंबर, 44 मीटर परिधि वाले वृत्त की त्रिज्या निकालें। दोस्तों आपको ये प्रश्न बताना है कि 44 मीटर परिधि वाले वृत्त की त्रिज्या क्या होगा, ये आपको बताना है। तो देखिए वृत्त का परिधि दोस्तों क्या होता है, तो 2πr होता है वृत्त का परिधि। हमारा दिया हुआ कितना है यहाँ पे, वृत्त का परिधि 44 मीटर, तो बराबर में 44 मीटर लिख लेंगे, कोई दिक्कत। अब देखिए यहाँ पे 2 लिख लेंगे, यहाँ पर दोस्तों पाई का मान कितना हो जाएगा, 22/7 हो जाएगा। तो 22/7 लिख देंगे, और r अब बराबर दोस्तों यहाँ पर क्या लिख देंगे, 44। आपको क्या निकालना है, त्रिज्या निकालना है, यानी कि आपको रेडियस निकालना है। यहाँ से काटिए तो 22 दूनी के 44 कट जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो r बराबर दोस्तों देखिए यहाँ पर 7 क्या में है, भागम, तो बराबर कुछ साइड जाकर गुणाम हो जाएगा। यानी कि दोस्तों हमारा r बराबर कितना निकल के आ गया, 7 मीटर निकल कर आ गया, जो कि देखिए ऑप्शन नंबर A में दिया हुआ, तो ऑप्शन नंबर A बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 30 नंबर, यदि अल्फा = बीटा, बीटा = 45 डिग्री हो तो साइन A अल्फा + बीटा का मान होगा। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना, अल्फा = बीटा, बीटा = 45 डिग्री, मतलब हुआ दोस्तों कि अल्फा बराबर भी आपको 45 डिग्री दिया हुआ है और बीटा बराबर भी आपको 45 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। और साइन अल्फा + बीटा का मान आपको बताना है, तो यहाँ पे साइन लिख दीजिए। अब अल्फा कितना है 45 डिग्री, तो अब बीटा भी कितना है 45 डिग्री, तो बीटा की जगह भी 45 डिग्री रख दिए, कोई दिक्कत। अब यहाँ से आगे देखिए 45 + 45 तो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। और साइन 90 डिग्री का दोस्तों हमारा मान कितना होता है, 1 होता है साइन 90 डिग्री का मान। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो B होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न जो है दोस्तों आपका HW का प्रश्न है। ये प्रश्न आप सभी विद्यार्थियों को हम होमवर्क में दे रहे हैं, सब इसका कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा, जो आंसर आपको सही लगेगा, ठीक है। बताना कि अनिश्चित घटना का प्रायिकता
कितनी होती है। ऑप्शन ए में लिखा है 0, बी में लिखा हुआ है 1, सी में लिखा हुआ है 2, यहाँ देखिए डी में लिखा हुआ है 5। तो जो ऑप्शन आपको सही लगे उसका जवाब हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आप सभी विद्यार्थी का हम रिप्लाई जरूर देंगे, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि वीडियो आपको पसंद आया है। तो अगर जो पसंद सच में आया है इस वीडियो को, आपसे कुछ सीखने को मिला है इस वीडियो के माध्यम से, तो एक लाइक इस वीडियो को आप कर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें, ताकि दोस्तों जिनका आपका फ्रेंड का मैथ का जो प्रॉब्लम है उनका प्रॉब्लम दोस्तों सोल्व हो सके इस वीडियो को देखने से, ठीक है। और अगर जो अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, ताकि दोस्तों जब हम लाइव क्लास आएँ तो उसका नोटिफिकेशन जो सबसे पहले आपको प्राप्त हो, ठीक है। और हर हालत में दोस्तों 2022 बोर्ड एग्जाम में हमको शानदार परफॉर्मेंस करना है, अपना बेस्ट देना है। उसके लिए मुझे आज पूरी लगन और जोश के साथ पढ़ाई करना होगा, ताकि हम 480 प्लस मार्क्स बोर्ड एग्जाम में प्राप्त करें, ठीक है। और माता पिता को जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन आँख में खुशी के आंसू बहाना है, उसके लिए मुझे आज पसीना बहाना होगा। और मन से मेहनत कीजिए, ये टारगेट को अचीव कीजिए और अपने जीवन में खुशी से रहिए, एक दूसरे की मदद करते रहिए और मन से पढ़ाई कीजिए, ठीक है। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।